अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ एस क्लिनिक। दोस्तों, मस्बत और मनफी रवैये हमारे ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बड़ी डिटेल से बताऊंगा और इसके एनालिसिस भी बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू अफेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड एंड वर्ड्स। दोस्तों, हमारा जिस्म जो होता है इसके अंदर 70% यानी 70% जो होता है वो पानी होता है। 30% जो होता है वो बाकी जिस्म होता है। ये पानी हमारी वेनों के अंदर भी चलता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मुख्तलिफ सेल्स ब्लड के होते हैं, और वेन्स के बाहर भी लेगामेंट के साथ भी होता है। कुछ अर्सा पहले साइंसदानों ने कुछ एनालिसिस किए, पानी लिया, पानी के ऊपर अच्छे वर्ड्स, अच्छे अल्फाज, अच्छे अंदाज से बोलकर उसका एमआरआई किया गया, उसका एनालिसिस किया गया। इसी तरह दूसरे गिलास पर गलत किस्म के बोल, गलत रवैया अपनाया गया और गलत तरीके से उसको बोलकर उसके साथ डील करके उसका भी एमआरआई किया गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, आप बहुत हैरान होंगे कि जिस पानी के ऊपर, जिन क्रिस्टल के ऊपर खुश बातें की गई थी, अच्छा रवैया अपनाया गया था, अच्छा एटीट्यूड किया गया था, उसमें बहुत अच्छे पैटर्न दिखाई दिए गए। और जिसके ऊपर अच्छा रवैया अपनाया नहीं गया था, अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए थे, गलत रवैया अपनाया गया था, उसमें बहुत ही गलत किस्म के पैटर्न नजर आए। इसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है इसके ऊपर भी, क्योंकि इसके अंदर भी 70% पानी होता है, जब हमारे साथ कोई बंदा गलत रवैया अपनाता है, गलत एटीट्यूड हमारे साथ इस्तेमाल करता है या गलत लफ्ज़ हमारे साथ इस्तेमाल करता है, तो हमारा मूड उसी वक्त ख़राब हो जाता है। अगर कोई हमारी तारीफ़ करता है, हमारे लिए अच्छे बोल बोलता है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है, अच्छा रवैया अपनाता है, तो हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है और उसके लिए हम अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई बेजान चीज़ भी होती है तो वो भी अच्छे और बुरे रवैये का असर रखती है, उसके ऊपर भी उसका अफेक्ट होता है। इसी तरह जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं यानी ज़राअत का काम करते हैं, वो देख लें, वो अक्सर एक खेत किसी एक फसल का लगा लें, दूसरे खेत में भी वही फसल लगा ली जाए। आप रोज़ाना सुबह शाम जाएं, एक खेत जो होगा उसके ऊपर आप अच्छी तवज्जो दें, अच्छा फोकस रखें उसके ऊपर और उसको अच्छी नज़रों से, अच्छे अंदाज से देखें, उसका एनालिसिस करें, उसका तज्जिया करें, खेत को अच्छी तरह देखें, तो वो प्लांट जो होते हैं, जो फसल होती है, वो फीलिंग देती है, आगे से वो फील करती है। उसका ग्रोथ रेट दूसरे खेत से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा, उसका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, उसकी प्रोग्रेस जो होगी वो अच्छी होगी। जिस खेत के ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उसमें जो प्लांट्स होंगे उनकी प्रोग्रेस दूसरे खेत की निस्बत कम होगी, उसकी डेवलपमेंट कम होगी, उसका रिस्पॉन्स जो होगा वो कम होगा। दोस्तों, ये बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक बातें हैं, ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाएं, अच्छी हेल्थी ज़िंदगी गुजारें, अच्छा माहौल क्रिएट करें, किसी के साथ इखलाक से पेश आएंगे तो आपको
इंटरनल पीस महसूस होगा, आप पीसफुल होंगे। अगर आपका रवैया ठीक नहीं है, आप किसी के साथ डीलिंग अच्छी नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, बदजुबानी करते हैं, तो आप इंटरनल पीसफुल नहीं होंगे, आपके अंदर इंतशार होगा, आप अंदर से सुकून महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।